टेंथ क्लास मैथ्स। तो देखो 10th क्लास मैथ्स में अभी तक जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, दैट इज चैप्टर 5। और इसमें अब तक मैंने तुम लोगों की जो स्टार्ट करा रखी है वो है हमारी एक्सरसाइज 5.2। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी? 5.2। और 5.2 के आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए हैं। अब बारी आ चुकी है कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11th करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और अगर तुमने एपी के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही ज्यादा क्या लगेगा? आसान। इसको करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसानी से ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो सकता है जैसे कि बाकी के क्वेश्चंस हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन रीड करते हैं। एनसीईआरटी तुम्हारे पास होनी चाहिए सभी के। विच टर्म ऑफ द एपी, एक काम करते हैं पहले एपी लिख लेते हैं। देखो एपी लिखी हुई है 3, 15, 27, 39 डैश डैश और डैश। एपी हमें ये लिखकर दे रखी है, ठीक है? क्वेश्चन ने बोला है विच टर्म, कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसकी कौन सी टर्म, पहले तो अंडरलाइन करो मोर पर। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई थी कि जब भी तुम्हें शब्द दिखाई देगा मोर, तो मोर का मतलब क्या करना है? प्लस। मोर का मतलब क्या करना है? प्लस करना है। और आगे क्या लिखा हुआ है? 54th टर्म। बोर्ड पे देखो अब जरा, क्वेश्चन ने बोला है कौन सी टर्म 132 मोर होगी। कौन सी टर्म 132 मोर होगी? किस टर्म से? 54th टर्म से। बस इतनी सी बात है। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर 1, 2, 3, 4 ये 4 शब्दों की बात समझ में आ गई, अगर इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये 4 शब्दों की बात समझ में आ गई तो समझो क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पर खत्म हो गया। तो असली खेल इन 4 शब्दों का है। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, देखो बोर्ड पे, मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि 54th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? 54th टर्म का मतलब क्या होता है? A54। बताओ, ऐसी तो लिखते हैं। अगर 15th टर्म होती तो क्या लिखते? A15। अगर 16th टर्म होती तो क्या लिखते? A16। अगर 54th टर्म है तो क्या लिखेंगे? A54। मैंने तुम्हें एक चीज और बताई है, मोर का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस। मैंने तुम्हें क्लास में बताया था मोर का मतलब प्लस, तो प्लस कर दिया। और कितने मोर करने? 132 मोर करने। तो कितने प्लस करने? 132। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन पर फोकस रखो, मेरी बातों को सिर्फ सुनो। तुम्हें स्क्रीन पर देखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? इन्होंने क्या बोला था? कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से? तो बोर्ड पे देखो, तुमने इसको इक्वेशन में कैसे लिखा? तुमने 54th टर्म का क्या बना दिया? A54। मैंने बताया था मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब होता है प्लस। और अगर यहां पर लिखा हुआ होता है लेस, तो लेस का मतलब क्या कर देते? माइनस। मोर का मतलब प्लस और लेस का मतलब माइनस। और कितना मोर करना है? 132। अब क्वेश्चन ने पूछा है विच टर्म, कौन सी टर्म। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कौन सी टर्म? क्या तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम है कि वो कौन सी टर्म पूछ रहा है? हमें नहीं मालूम। और तुम्हें एक बात जरूर मालूम होगी, जब हमें ये नहीं मालूम होता कि वो कौन सी टर्म है तो हम उसको क्या मान लेते हैं? nth टर्म। हम उस टर्म को क्या मान लेते हैं? nth टर्म। अगर तुमने इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन बना ली, मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर तुम इस इक्वेशन को बनाने में कामयाब हो गए तो समझो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट करूंगा।
क्वेश्चन ने बोला था 54th टर्म से 132 मोर कौन सी टर्म है, तो मुझे तो पता नहीं कौन सी टर्म है, और जब हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी टर्म है तो हम उस टर्म को क्या मान लेते हैं, nth, और nth को कैसे लिखते हैं, an। तो देखो असली खेल इसी चीज का था, असली खेल इसी चीज का था। तो देखो मुझे आगे सॉल्यूशन करना है, इसलिए सॉल्यूशन करने के लिए मैं इसको रब करके ऊपर लिख रहा हूं। तो देखो इक्वेशन समझ में आ गई होगी तुम्हें, इक्वेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इक्वेशन में समझने वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बच्चों वाली बात है। क्वेश्चन ने बोला था कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 मोर है, तो मैंने बोल दिया कि वो कौन सी टर्म है, nth। अभी मैं सॉल्व करके निकाल लूंगा। अब एक काम करो, बोर्ड पे देखो, तुम्हें मालूम है कुछ भी निकालने से पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, a, और क्या होना चाहिए, d। कुछ भी सॉल्यूशन करने से पहले तुम्हारे पास एपी के अंदर क्या होना जरूरी है, एक तो ए और एक क्या होना जरूरी है, डी। बिना ए और बिना डी के तुम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब जरा बोर्ड पर देखो, मुझे बताओ एपी की जो पहली टर्म होती है वो क्या होती है, हमारी ए, तो ए की वैल्यू तो आ गई 3। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही बच्चों वाली चीज है डिफरेंस निकालना। आगे वाली में से पीछे वाली क्या करनी होती है, माइनस। अगर तुम किसी भी एपी का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो डिफरेंस निकालने के लिए तुम्हें आगे वाली में से पीछे वाली टर्म को क्या करना है, माइनस। अब मुझे बताओ आगे क्या लिखा हुआ है, 15, और पीछे क्या लिखा हुआ है, 3। तो 15 में से क्या माइनस करोगे, 3, और 15 में से 3 माइनस करने पर कितना आएगा, 12। यानी कि तुम्हारा डिफरेंस कितना निकल आया, 12। तुमने इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस यानी कि डी कितना निकाल लिया, 12। अब वापस उस इक्वेशन में आ जाओ जो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, यहां तक नोट करते रहना। अब मैं तुमसे बहुत ही छोटी बात पूछूंगा, बोर्ड पे देखो, तुम्हें ए एन का फॉर्मूला मालूम है ना, मैंने तुम्हें ए एन का फॉर्मूला बता रखा है, जनरल टर्म का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1d, और तुम्हें 54 का भी फॉर्मूला बनाना आता होगा। बताओ 54 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, हमेशा एक कम कर दिया करो। अगर तुम a 54 निकाल रहे हो तो एक कम कर दो, मतलब कि a प्लस 53d, एक कम कर दिया। 54 है तो तुमने कितना कर दिया, 53। और मुझे बताओ लास्ट में 132 को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लास्ट में जो प्लस का 132 लिखा हुआ था उस बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा लिखा हुआ था उसको वैसा ही उतार दिया, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, बहुत ही आसान चीज है। अगर बच्चा थोड़ा सा मेहनत करेगा तो इस चीज को वो समझ सकता है। इधर देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, ए। यहां पर भी ए प्लस का है और यहां पर भी ए प्लस का है, और बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं, अगर वो टेक्निक तुम्हें पहले से मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर वो टेक्निक तुम्हें पहले से नहीं मालूम है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सीखने का मौका मिलेगा। देखो जब भी बीच में इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी बीच में इक्वल टू होता है और यहां पर भी प्लस का ए और यहां पर भी प्लस का ए, या फिर यहां पर भी प्लस का 5, यहां पर भी प्लस का 5, प्लस का 10, प्लस का 10, कहने का मतलब ये कि डिजिट भी सेम हो और साइन भी सेम हो, तो तुम डायरेक्ट काटो, उस टर्म को डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, काट सकते हो, लेकिन तब जब सब कुछ सेम होगा, साइन भी सेम होगा, डिजिट भी सेम होगी। अब मुझे बताओ क्या क्या बच गया अगले स्टेप में, मुझे बताओ यहां से क्या बच गया, n-1d, और वहां से क्या बच गया, वहां से बच गया 53d प्लस 132। अब एक काम करो, d की वैल्यू डाल दो, बताओ a की वैल्यू डालने की जरूरत पड़ी, ए तो हमने डायरेक्टली काट दिया,
अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ना कि ए की वैल्यू डालने के बाद भी सॉल्व करें, तो देखो जरूरी नहीं है तुम ए को ऐसे काटो, तुम चाहो तो यहाँ पर देखो बोर्ड पे, तुम चाहो तो यहाँ पर ए की वैल्यू डाल सकते हो और डालने के बाद सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर कट रहा है तो जरूर काटो, है ना। अब डिफरेंस की वैल्यू डाल दो, डी की वैल्यू कितनी है 12, मुझे बताओ यहां पर डी की जगह क्या आ जाएगा 12, यहां पर भी डी की जगह क्या आ जाएगा 12। हाँ अब इसकी पहले मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी, है कि नहीं भाई। 53 की 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या, शॉर्टकट लेने के चक्कर में हो? नहीं, तो मैं डिवाइड तो देनी ही चाहिए, देनी ही पड़ेगी, चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, बहुत तेजी से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 53 की 12 से, 53 की 12 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 636, और इसके अंदर अब 132 को और जोड़ना है। कितने जोड़ने हैं 132। हाँ 636 में 132 को ऐड करा तो ऐड करने पर ये आ गया 768, n माइनस 1 12। यहां तक क्लियर हो रहा है ना, यहां तक क्लियर होने में कौन सी बहुत बड़ी बात है, बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं बस। और 10th क्लास के हिसाब से अगर इस कैलकुलेशन को देखा जाए तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, ये कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि 12 इधर मल्टीप्लाई है, और जब कोई मल्टीप्लाई की टर्म इधर भेजते हैं तो उधर जाके वो क्या हो जाती है डिवाइड। हाँ 768 को 12 से और डिवाइड दे दो भाई, 768 को मैं 12 से डिवाइड दे रहा हूं, 12 से डिवाइड देने पर ये आ गया तुम्हारा 64। देखो बेशक मैं कैलकुलेशन वीडियो के अंदर खुद करता रहता हूं, लेकिन तुम लोगों के फायदे के लिए रहेगा कि तुम भी एक एक बार कैलकुलेशन को यहां पर करके देखा करो, या फिर घर पे जाकर जरूर करके देखा करो, ठीक है। मैं वीडियो के अंदर कैलकुलेशन फटाफट इसलिए करता रहता हूं ताकि समय ना लगे, है ना। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस चीज को एक बार घर पर जरूर पढ़ो। मुझे बताओ माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये जो -1 है -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। और बताओ 64 में +1 करोगे तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 65। माइनस का 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा और 64 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 65। तुम चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक 65 ही आएगा, बुक में तुम अपने देख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले बताया था इक्वेशन बनने का खेल होता है। सिर्फ किस चीज का खेल होता है, इक्वेशन बनने का। अगर एक बार इक्वेशन बन गई तो तुम क्वेश्चन को धड़ाधड़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल था। वो 4 शब्द याद है ना, मोर और लेस, ये सब उसी के बेस पर बना रहे हैं। देखो अगर मैं तुम्हारे सामने एक स्टार बनाकर दूं तुम्हें, अगर मैं तुम्हें सामने एक स्टार बनाकर दूं तो तुम लोग भी उस टर्म को बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन ने हमें कितनी AP बोली है 2AP। देखो क्या लिखा हुआ है 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन ने हमें 2AP के बारे में बोला है, तो एक काम करते हैं हम भी अपनी तरफ से कितनी AP मानेंगे 2AP। हम भी अपनी तरफ से कितनी AP मानेंगे 2AP। बोर्ड पे देखो पहली AP तुमने मानी A1 A2 A3, है ना। पहली AP क्या मानी A1 A2 A3। तुमने पहली AP को किससे दिखाया है A से। एक काम करते हैं दूसरी AP को B से दिखाएंगे, B1 B2 B3। कोई डाउट तो नहीं है ना भाई, AP है, तुम उसको चाहे A से दिखाओ, चाहे B से दिखाओ, चाहे C से दिखाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। जनरली हम किससे दिखाते हैं अभी तक के क्वेश्चंस में A से, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 2AP, तो 2AP को मैंने किससे दिखा दिया, एक को तो दिखा दिया A से,
और दूसरी एपी को किससे दिखा दिया, बी से, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। और इन्होंने बोला है दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। और मान लेते हैं कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, डी ही रहा होगा, है ना। बोर्ड पे देखो अब जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहली एपी की 5वीं टर्म, तुम्हें नोट नहीं करना कुछ भी, केवल बोर्ड पर देखना है और समझना है, नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब नोट करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा, ठीक है, तब नोट करना, अभी फिलहाल नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बोर्ड पे देखो, मैंने तुमसे कहा क्वेश्चन को अभी मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, अभी तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी जरा बोर्ड पर देखना है बस। देखो पहली एपी की मैंने तुमसे कहा, आगे गए मैंने बोला 15वीं टर्म, पहली एपी की कौन सी टर्म बोली मैंने, 15वीं, 15th टर्म। पहली एपी की मैंने कौन सी टर्म की बात करी, 15th टर्म की बात करी। अब जरा दूसरी एपी को देखो, दूसरी एपी में देखो 1 2 3 4 5, इसकी भी मैं कहां तक गया, 15वीं तक। मैंने दूसरी एपी की भी कौन सी टर्म ले ली, 15। बोर्ड पे देखो, मैंने पहली एपी की भी 15th टर्म ली और दूसरी एपी की भी 15th टर्म ली, और मैंने दोनों का क्या निकाल दिया, डिफरेंस। मैंने दोनों का क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। और मैंने तुमसे कहा दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, बताओ A15 का फॉर्मूला क्या दे रखा है, A15 का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बता रखा है ना तुम्हें, 15 का फॉर्मूला मतलब एक कम, तो क्या बनेगा, A प्लस 14D, बताओ यही तो बनेगा। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया है ना, हमेशा क्या करना होता है, एक कम करना होता है। तो A15 का फॉर्मूला क्या बन गया, A प्लस 14D, A प्लस 14D। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ B15 का भी यही फॉर्मूला बनेगा, भाई B15 का भी क्या फॉर्मूला बनेगा, यही बनेगा, देखो B प्लस 14D, बताओ एक कम ही तो बनेगा, हमेशा क्या बनता है, एक कम बनता है। तुम कहोगे मैंने बी क्यों लिखा, बताओ कौन सी एपी है, बी है। मैंने इस एपी को किससे दिखा रखा है, बी से, और पहली एपी को किससे दिखा रखा है, ए से, इसलिए मैंने यहां पर बी लिखा, बी प्लस 14D। मान लो अगर मैं तुमसे कहता तीसरी एपी, बोर्ड पे देखो, तीसरी एपी भी ले लो, C15, मैंने तीसरी एपी को किससे दिखाया है, सी से, तो बताओ 15 का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो क्या बनेगा, C प्लस 14D। हमेशा एक कम बनता है, जब भी 15 होगा तो क्या हो जाएगा, 14, जब भी 15 होगा तो क्या हो जाएगा, 14। देखो बी के लिए काम कर रहे थे तो बी आ गया, सी एपी के लिए काम कर रहे हैं तो सी आ गया, ए एपी के लिए काम कर रहे हैं तो ए आ गया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब जरा एक लॉजिक और देखना, देखो मैं जानकर इस क्वेश्चन को आगे कराने से पहले मैं तुम्हें थोड़े से लॉजिक दे रहा हूं, ताकि इस क्वेश्चन को समझना और भी ज्यादा क्या हो जाए, आसान। अब जरा फिर से देखो वर्ड पे, पहली एपी की 50वीं टर्म, ठीक है, माइनस दूसरी एपी की भी 50वीं टर्म। मैंने बोला पहली एपी की भी कौन सी टर्म ले ली, 50वीं, 50th, है ना, और दूसरी एपी की भी कौन सी टर्म ले ली, 50th, और दोनों का क्या निकाला है, डिफरेंस। अब देखो कैसे निकलेगा दोनों का डिफरेंस, A50 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया था, एक कम, 50 का मतलब एक कम, तो क्या बनेगा, 49D माइनस, अब B50 के लिए बताओ, अब तो तुम्हें बनाना आ गया होगा, B के लिए भी यही काम करना है, B प्लस 49D। समझ में आ रही है ना बात, अब हमें ये बात समझ में आ रही है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाँ ध्यान से सुनना, तुम्हें नोट क्या करना है, बस तुम्हें नोट ये करना था, लेट करके, बस ये चीजें नोट करनी थी, जो चीजें मैंने अभी समझाई है उन्हें नोट नहीं करना था, वो तो केवल मैंने समझाई थी तुम्हें आइटम्स कि कैसे करना है और क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन ने बोला था दो एपी, मैंने पहली एपी को किससे माना है, ए से, और दूसरी एपी को किससे माना है, बी से,
ठीक है, और इन्होंने क्या रखा है कि सेम कॉमन डिफरेंस है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, बोर्ड पे देखो, इन्होंने कहा है इस एपी की 100वीं टर्म और इस एपी की भी 100वीं टर्म। देखो क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इसकी 100वीं टर्म और इसकी 100वीं टर्म, दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस, दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा है, मुझे बताओ कितना दे रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। क्वेश्चन ने हमें इसकी भी 100वीं टर्म का और इसकी भी 100वीं टर्म का, दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 ही दे रखा है। ये किस्मत की बात है कि इसकी भी 100वीं टर्म और इसकी भी 100वीं टर्म और डिफरेंस भी कितना दे रखा है, 100। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा 100 ही देगा। देखो बोर्ड पे, इसकी 100th टर्म का डिफरेंस और इसकी 100th टर्म का डिफरेंस वो ये भी दे सकता था, 25, 50, 40, 75, कुछ भी दे सकता था, कुछ भी। हमें क्या करना है, हमें तो बस डिफरेंस लिख देना है। और क्वेश्चन ने हमें डिफरेंस कितना दिया है, 100। क्वेश्चन ने हमें डिफरेंस कितना दे रखा है, 100। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है। देखो क्या लिखा हुआ था, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, पहली एपी की भी 100th टर्म और दूसरी एपी की भी 100th टर्म, दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 ही दे रखा है। क्लियर। अब आगे देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ। बोर्ड पे देखो, पहली एपी की 1000 टर्म और दूसरी एपी की भी 1000 टर्म, इसका डिफरेंस बताओ। देखो बोर्ड पे 100 का डिफरेंस दे रखा है, 1000 का डिफरेंस पूछा है। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। वो जितना डिफरेंस देते हैं ना, बताओ 100 का डिफरेंस कितना दे रखा था, 100 दे रखा था। सपोज 100 का डिफरेंस कितना दे रखा होता, 50। 100 का डिफरेंस कितना दे रखा होता, 70। 100 का डिफरेंस कितना दे रखा होता, 0। वो जो भी डिफरेंस देंगे ना, हमारा आंसर भी वही आएगा। उन्होंने 1000 का डिफरेंस पूछा है ना, देखो क्या लिखा हुआ है अपने बुक के अंदर, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ। तो क्वेश्चन ने हमसे 1000 का पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें 100 का दिया है। वो जितने का देंगे हमारा भी उतने का ही आंसर आएगा, गारंटी है। तुम एंड में देख लेना, आंसर 100 ही आएगा, आंसर जो है 100 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने 100 दे रखा है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक कैसे करते हैं आखिर, है ना। खैर, तुम्हें ये बात तो पता चल गई है कि क्वेश्चन ने हमें 100 का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन ने हमें किसका डिफरेंस दे रखा है, 100 का। और क्वेश्चन हमसे किसका पूछ रहा है, 1000 का। बात समझ में आ रही है ना। ध्यान से सुनो, हमेशा डिफरेंस देगा, कभी भी वो सम नहीं देगा। बोर्ड पे देखो, कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि पहली एपी की 100वीं टर्म और दूसरी एपी की 100वीं टर्म का सम। ये क्वेश्चन सम पर बनता ही नहीं है कभी भी। ये क्वेश्चन हमेशा किस पर बनता है, डिफरेंस पर। डिफरेंस मतलब माइनस। हमेशा ये क्वेश्चन सिर्फ किस पर बनेगा, माइनस पर बनेगा। अब देखो करना कैसे, मुझे बताओ। अभी अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया था, बताओ A100 का फॉर्मूला, A प्लस 90 क्लियर, और B100 का फॉर्मूला B प्लस 90। तुम सोच रहे होंगे मैं इसको ब्रैकेट में क्यों रखता हूं, बी वाली एपी को मैं ब्रैकेट के अंदर क्यों रखता हूं। ध्यान से सुनो और देखो, बी के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। जब भी किसी भी क्वेश्चन में माइनस आ जाता है ना, तो सेफ्टी रहती है कि तुम उसको किस में रखो, ब्रैकेट में। जब भी किसी भी एपी के अंदर या किसी भी टर्म के अंदर मैथ्स में माइनस आ जाए, तो सेफ्टी रहती है कि उसको क्या रखो, ब्रैकेट में। अब देखो ब्रैकेट खोलूंगा मैं, बोर्ड पे देखना जरा, मुझे बताओ जैसे तुम ये ब्रैकेट खोलोगे, अंदर ये दोनों प्लस के हैं,
ब्रैकेट खोलते के साथ ही किस में बदल जाएंगे, माइनस में। जैसे तुम अंदर माइनस की मल्टीप्लाई दोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई देते ही ये किस में बदल जाएंगे, माइनस में। तो देखो माइनस की मल्टीप्लाई थी माइनस का बी, और माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई थी माइनस का 99d। अब ध्यान से देखो एक चीज कट गई है, देखो बोर्ड पे 99d माइनस के 99d प्लस के 99d माइनस के 99d काट दो। बताओ यहां से बचा a और यहां से बचा माइनस बी, इक्वल टू बचा 100। इक्वल टू में क्या बचा, 100। इसको कहते हैं ना इक्वेशन नंबर 1। a माइनस बी क्या निकल आया, a माइनस बी इक्वल टू 100। मैं तुमसे पूछूंगा a माइनस बी की वैल्यू बताओ अभी इसी क्वेश्चन के अंदर, तब मुझे छूट ही बताना कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100 है। मैं तुम्हें याद भी दिलाऊंगा कि इक्वेशन नंबर 1 में देखो, तो तुम लोग यहां से देखकर मुझे तुरंत बता देना a माइनस बी की वैल्यू 100 है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन ने हमसे 1000 का डिफरेंस पूछा था, 1000 का। बोर्ड पे देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। पहली एपी की 1000 टर्म और दूसरी एपी की 1000 टर्म, इसका डिफरेंस बताओ। तो देखो निकालते हैं, बोर्ड पे देखो, पहली एपी की 1000 टर्म माइनस दूसरी एपी की 1000 टर्म, ये पूछा है हमसे। पहली एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस दूसरी एपी की 1000 टर्म के साथ पूछा है। क्वेश्चन ने हमें 100 का दिया था और 1000 का पूछा है। मुझे बताओ फॉर्मूला बनाने की तो वही टेक्निक है, बताओ 1000 करने एक कम करेंगे ना, 1000 का मतलब a प्लस 999d। मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, हमेशा क्या करना होता है, एक कम। हमेशा तुम्हें क्या करने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक कम। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने 1000 से एक कम कर दिया 999d। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ बी के लिए भी तो यही करोगे भाई, बी के लिए भी क्या हो जाएगा, 999d, या कुछ अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, कि हमेशा क्या हो जाता है, एक कम। अब मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, करते हैं फिर। a प्लस 999d, हाँ माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, माइनस की मल्टीप्लाई इधर करी माइनस के b, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करी माइनस के 999d। अब मुझे देखकर एक चीज बताओ, देखो वट पे 999d प्लस का 999d माइनस का, ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म कट सकती है ना, कट सकती है तो जरूर काटो। बताओ यहां से बचा a और वहां से बचा b। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे a माइनस बी की वैल्यू पूछूंगा, मैं तुमसे एंड में a माइनस बी की वैल्यू पूछूंगा। मुझे देखकर बताओ इक्वेशन नंबर 1 से a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, जल्दी से देखकर बताओ। इक्वेशन नंबर 1 तुमने लिखा होगा, वहां से देखकर बताओ a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 100। यानी कि इसका डिफरेंस कितना निकल आया, 100। और मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में पहले बता दिया था, जो वैल्यू क्वेश्चन देता है वही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन अगर 100 देता तो 100 आंसर निकलता, क्वेश्चन अगर 50 देगा तो 50 आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर इन्होंने कितने का गैप पूछा था, 1000 का, अगर मैं इस एपी के अंदर 500 का गैप पूछता ना, देखो वोट पे पहली एपी की 500 टर्म दूसरी एपी की 500 टर्म, वो भी पूछता तो भी 100 ही आता आंसर। इसका आंसर कितना आता, 100, 100 ही आता। इस क्वेश्चन की खासियत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस वाली कैटेगरी पर टिक कर लो, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, अक्सर 3 नंबर में देखने को मिलती है। अक्सर ये वाली कैटेगरी कितने नंबर में देखने को मिलती है, 3 मार्क्स में, ठीक है।
मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा घर के लिए, फिर ये कैटेगरी चिपक जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, ये शब्द दिखाई दे रहा है तुम्हें अपनी किताब के अंदर क्वेश्चन में, डिविजिबल, अंडरलाइन कर लो डिविजिबल पर। ध्यान से सुनो, चाहे क्वेश्चन डिविजिबल बोले, चाहे क्वेश्चन मल्टीपल बोले, कोई सा भी क्वेश्चन चाहे वो हमसे काम करवाए डिविजिबल के लिए, या कोई सा भी क्वेश्चन वो हमसे काम करवाए मल्टीपल के लिए, तरीका सेम है जो मैं सिखाने वाला हूं। हमेशा मेरी एक बात को ध्यान रखना, दिमाग में चिपका लो ये बात, अगर क्वेश्चन डिविजिबल वाला आएगा या मल्टीपल वाला आएगा तो क्वेश्चन तुम्हें कभी भी एपी नहीं देगा, क्वेश्चन तुम्हें एपी नहीं देगा। तुम इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो, क्या क्वेश्चन के अंदर हमें एपी दी गई है? क्या इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं पर भी एपी लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। पहला काम यह है कि तुम्हें एपी खुद बनानी है। पहला काम क्या होता है? तुम्हें एपी खुद बनानी होती है। अब जरा देखो कैसे बनानी है एपी। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो क्वेश्चन ने पूछा है कितने नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट वाले, अंडरलाइन करो 3 डिजिट पर। अपने बुक के अंदर 3 डिजिट वर्ड पर अंडरलाइन करो। तुम्हें मालूम है ना 3 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं? इस बात का जरूर तुम्हें ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखो कि 3 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखो। हाँ, क्वेश्चन ने बोला है कितने नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। खैर, मुझे बताओ एपी दे रखी है? नहीं। सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी? एपी। कभी भी क्वेश्चन तुम्हें एपी नहीं देगा, कभी भी नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन दूं ना डिविजिबल और मल्टीपल वाले, तो क्वेश्चन तुम्हें कभी भी एपी नहीं देने वाला। तुम्हारा खुद का काम है कि तुम एपी कैसे बनाओगे। अब ध्यान से सुनो एपी बनाने की टेक्निक। मुझे बस इतनी सी बात बताओ, क्वेश्चन ने हमसे कितने डिजिट के लिए काम करवाया है? 3 डिजिट के लिए। क्वेश्चन ने हमसे कौन से नंबर बोले? 3 डिजिट। हाँ, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 10th क्लास में कि बच्चों को ये मालूम हो कि 3 डिजिट की स्टार्टिंग होती कहां से। तुम्हें मालूम है ना 3 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है? 100। बताओ कितनी डिजिट है? 1 2 3। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें एपी बनाना सिखा रहा हूं। देखो, एपी बनाना सिखा रहा हूं, अगर एक बार आ गई ना एपी बनाना, फिर तो तुम 2 मिनट के अंदर अंदर एपी बना दो। और कुछ बच्चे तो 2 सेकंड के अंदर बना देते हैं। 2 सेकंड के अंदर। सिर्फ आने की बात होती है। सिर्फ किस चीज की बात होती है? आने की। तुम्हें पहली टर्म निकालनी है और आखिरी टर्म निकालनी है। अगर तुम्हें पहली टर्म और आखिरी टर्म निकालनी आ गई तो समझो पूरी एपी खत्म है। फिर उस एपी में कुछ भी नहीं बचा। फिर पहली टर्म और आखिरी टर्म। ध्यान से सुनो, 3 डिजिट के अंदर पहली डिजिट क्या होती है? 100। और 3 डिजिट में तुम्हें लास्ट मालूम होगा 90, 99, है ना? 999। बताओ 3 डिजिट में यही तो होता है। शुरुआत कहां से होती है 3 डिजिट की? 100 से। और खत्म कहां पर होता है? 999 पर। अगर मैं तुमसे बोलूं 4 डिजिट बताओ, देखो मैं ये वैरायटी ही खत्म कर रहा हूं। एनसीईआरटी के अंदर तो एक आध क्वेश्चन आया है इस वैरायटी का, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे समझा रहा हूं, अगर इस वैरायटी के बेस पर 100 क्वेश्चंस भी आ गए ना, 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, तो तुम इस एक क्वेश्चन को देखकर सारे कर डालोगे। इसलिए मैं तुम्हें इस चीज की झंझट ही खत्म कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन की जड़ी खत्म करने वाला हूं। मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, मैं इस एक क्वेश्चन के बेस पर वो 85 क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा। ठीक है? चाहे फिर क्वेश्चन पेपर में 3 डिजिट वाला है, 4 डिजिट वाला है, 2 डिजिट वाला है, 5 डिजिट वाला है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन तुम झट से कर दोगे। बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं 4 डिजिट, तो बताओ 4 डिजिट की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1000 से। देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट। और 4 डिजिट की एंडिंग कहां पर होती है? 4 टाइम्स 9। देख सकते हो तुम, 1 2 3 4।
समझ में आ रही है ना बात? लास्ट नंबर क्या होता है 4 डिजिट का? यही होता है ना। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कितने पर है? 3 डिजिट पर। तो एक काम करते हैं, 3 डिजिट पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे किससे डिवाइड करने की बात करी है? 7 से। क्वेश्चन ने हमसे कितने से डिवाइड करने की बात करी है? 7 से। ध्यान से सुनो, चाहे वो 7 से डिवाइड करने की बात बोले, चाहे वो 7 से मल्टीप्लाई करने की बात बोले, चाहे वो 7 से डिवाइड करने की बात बोले, चाहे 7 से मल्टीप्लाई करने की बात बोले, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसको भी 7 से डिवाइड देकर देखना है और इसको भी कितने से डिवाइड देकर देखना है? 7 से। ध्यान से सुनो, 3 डिजिट बोला था, तुमने पहला नंबर सोच लिया 3 डिजिट का 100, आखिरी नंबर सोच लिया 3 डिजिट का 999। दोनों को किससे डिवाइड दोगे? 7 से। और अब भाई 10th क्लास में इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि डिवाइड देने में ज्यादा समय तो लगेगा नहीं बच्चों को, ठीक है? अब देखो कितनी आसानी से डिवाइड दूंगा। इधर भी डिवाइड देनी है, उधर भी। देखो इधर दे रहा हूं, 7 1 जा 7, 3 बचेंगे 0, 7 4 जा 28। कितना बचा? रिमाइंडर। असली खेल रिमाइंडर का है। अब इधर देखो, 7 से डिवाइड दे रहा हूं, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से 9 उतारा, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गए 1, ऊपर से फिर 9 उतारा, अब 7 2 जा 14। अब कितने बचेंगे? 9 में से 4 गए 5। यहां पर भी असली खेल किसका है? रिमाइंडर का। असली खेल किसका है? रिमाइंडर का। मैं तुमसे रिमाइंडर पूछूंगा, ध्यान रखना। पहली डिजिट को डिवाइड करने पर कितना आया? रिमाइंडर 2। दूसरी डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया? 5। मैं तुमसे रिमाइंडर पूछूंगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो बोर्ड पे, अब बताना जरा, लास्ट वाली में रिमाइंडर कितना आया था? 5 आया था ना। इधर रिमाइंडर आया था 5, इधर रिमाइंडर आया था 2। उसके रिमाइंडर को उसकी डिजिट में से माइनस करना है, इसके रिमाइंडर को इसकी डिजिट में से माइनस करना है। ध्यान से सुनो, देखो 999 में से 5 माइनस करा, कितना बचेगा? 9 में से 5 गए 4, 9 9। अब इधर बताओ, इसके रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो, कितना रिमाइंडर था? 2, माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, और यहां से बचा 9, 98। एपी तो तैयार हो गई है बस। देखो बोर्ड पे, 98 और लास्ट टर्म हो गई 994। बस एक छोटा सा खेल है, एक छोटा सा चेंज है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अभी मैं देखो तुम्हें कैसे स्टेप लर्न करवाता हूं। 2 मिनट का खेल है बस। पहले नंबर को भी 7 से डिवाइड करा, दूसरे नंबर को भी 7 से डिवाइड करा, दोनों के जो रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर उसमें क्या कर दिए? माइनस। पहले टर्म में से भी माइनस करे, लास्ट टर्म में से भी माइनस करे। ध्यान से सुनो, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है ना। यहां तक जो काम मैंने करा वो बिल्कुल सेम करा। मैंने पहली टर्म में से भी वो रिमाइंडर माइनस करा और आखिरी टर्म में से भी वो रिमाइंडर माइनस करा। माइनस करते के साथ ही यहां पर तो आ गया 994, यही आया था ना। माइनस करते के साथ ही यहां पर क्या आ गया? 994, और यहां पर क्या आ गया? 98। ध्यान से सुनो, यहां पर तो फाइनल हो गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तुम्हें छोटा सा चेंज करना पड़ेगा बस। 98 लिख लिया है, कोई बात नहीं, और अगर नहीं लिखा है तो और भी अच्छी बात है। ध्यान रखना, पहली टर्म एक बार में नहीं आती है, पहले टर्म में तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना है। देखो छोटा सा चेंज है बिल्कुल। मुझे बताओ, यहां पर रिमाइंडर कितना आया था? 5, माइनस कर दिया, ये तो हो गया फाइनल। यहां पर रिमाइंडर कितना आया था? 2, माइनस कर दिया, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। यहां पर 2 बार करना पड़ता है, एक बार करना पड़ेगा माइनस और एक बार करना पड़ेगा प्लस। तुम सोच रहे होंगे एक बार -2 करेंगे, एक बार +2 करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से सुनो, माइनस कर दिया है रिमाइंडर, लेकिन प्लस कुछ और करना पड़ेगा। बताओ किससे डिवाइड दे रहे थे? 7 से ना। तुम बार बार किससे डिवाइड दे रहे थे? 7 से। रिमाइंडर को तो तुमने माइनस कर दिया है, फर्स्ट टर्म के लिए ना तुम्हें उस 7 को प्लस करना होता है। बताओ 98 में
98 में +7 करे कितना बचेगा? 105। बस खत्म। पूरी एपी तैयार है, पूरी एपी तैयार है। बस पहली टर्म और आखिरी टर्म का खेल होता है। सिर्फ किसका खेल होता है? पहली टर्म का और आखिरी टर्म का। बस अब तुम्हें मालूम है क्या करना है। सबसे पहले ए निकाल लो। बताओ, ए तो पहली टर्म होती है ना, पहली टर्म निकल आई 105। पहली टर्म तो निकल आई 105, ठीक है। अब डिफरेंस निकालना है। ध्यान से सुनो, चाहे क्वेश्चन डिविजिबल बोले चाहे मल्टीपल बोले, तुम्हें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं। डिफरेंस वही होता है। किसका डिविजल बोला था? 7 का। 7 ही डिफरेंस होगा। क्वेश्चन अगर बोलेगा 7 के मल्टीपल तो डिफरेंस क्या होगा? 7। क्वेश्चन बोलेगा 5 के डिविजिबल, क्वेश्चन बोलेगा 5 के डिविजिबल तो डिफरेंस कितना होगा? 5। क्वेश्चन बोलेगा 10 के डिविजिबल तो डिफरेंस कितना होगा? 10, ठीक है। अब देखो करना क्या है। क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। मुझे बताओ, ये थी ना एपी 105 994। एक बार एपी बन गई ना, क्वेश्चन तो खत्म है। फिर देखो, इसको क्या मानकर काम कर देना है? nth। इसको nth मान लो। हाँ, nth मानकर ये काम तुमने बहुत पुराना करा है ना। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने कितनी कितनी बार ये काम कर लिया है nth मानकर। तुम्हें मालूम है ना एंड में क्या निकलती है? n की वैल्यू। एंड में जो भी n की वैल्यू आएगी ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तुम चाहो तो n की वैल्यू को अभी बैठकर सॉल्व कर लो, या फिर अपने रजिस्टर के पेज पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, घर पर सॉल्व कर लेना, ठीक है। मेरी मानो, अगर वीडियो के एंड में टाइम बचता है तो अभी कर लेना, जगह छोड़ दो बस। और अगर वीडियो खत्म होने के बाद टाइम नहीं बचता है तो इसी क्वेश्चन को तुम घर पे कंप्लीट कर लेना। जो भी n की वैल्यू आएगी एंड में, वो तुम्हारा क्या होगी? आंसर। वो n की वैल्यू तुम्हारा क्या माना जाएगी? आंसर। तो देखो, इसी के बेस पर है ना, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं स्टार बनाकर अलग से। क्वेश्चन नोट करो। बोर्ड पे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन देने वाला हूं। बोर्ड पे देखो, 3 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 3 से। और कितने डिजिट वाले दूंगा इस बार? एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा काम करते हैं। कितने डिजिट ले ली? 4 डिजिट। क्लियर? देखो अब कैसे स्टेप याद होंगे तुम्हें। इस क्वेश्चन को बस समझाने में समय लगा है, करने में समय नहीं लगेगा। मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटी से छोटी चीज को जानबूझकर बार बार बताता हूं, ताकि हर एक बच्चे के दिमाग में वो चीज घुस जाए बहुत बुरी तरह। मुझे बताओ, कितने डिजिट के लिए काम करना है? 4 डिजिट के लिए। और कितने के डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड वाले। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि 4 डिजिट वाला पहला क्या होता है? 1000, है ना। देखो 1 2 3 4। और 4 डिजिट वाला आखिरी क्या होता है? 999। क्लियर? अब कितने से डिवाइड देना है? 3 से। देखो पहले इधर दे देता हूं क्योंकि इधर देना काफी आसान है। बोर्ड पे देखो, पूरे ही कट गया। 3 3 जा 9, है ना। फिर ऊपर से 9 उतारा। 3 3 जा 9, फिर ऊपर से 9 उतारा। 3 3 जा 9, फिर ऊपर से 9 उतारा। और 3 3 जा 9, फिर ऊपर से 9 उतारा ना। मतलब कुल मिलाकर क्या आ गया? 0। मैं तुमसे पूछूंगा रिमाइंडर क्या आया है? देखो 0 ही सही आया तो है ना रिमाइंडर। मुझे भी मालूम है कंप्लीट परफेक्ट फैक्टर बनाए ये, ठीक है, लेकिन माना तो जाएगा ना। 0 एक रिमाइंडर माना जाएगा। जब मैं पूछूंगा तो मुझे बताना 0 के बारे में। 0 माना कि कुछ नहीं है, लेकिन फैक्टर तो है। अब इधर देखते हैं, बोर्ड पे देखो, 3 से कर रहा हूं। 3 3 जा 9, 1 बचा 10। 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 10। 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा? 1। मुझे बता देना यहां पर रिमाइंडर कितना है? 0। और यहां पर रिमाइंडर कितना है? 1, ठीक है। बताओ, 999 में से 0 माइनस करे, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
प्रॉपर प्रोसेस करके देखो क्या आ गया, 999 ही आया। अब इधर देखो, इधर तुमने क्या माइनस करना है, 1। इधर तुम्हें क्या माइनस करना है, 1। तो देखो 1000 में से 1 माइनस करा, 999 बचेगा ना। तुम्हें एक चीज याद है ना, वहां पर भी करना होता है रिमाइंडर माइनस, यहां पर भी करना होता है रिमाइंडर माइनस, लेकिन माइनस के बाद वहां पर कुछ प्लस नहीं करना। लेकिन यहां पर माइनस के बाद एक चीज प्लस करनी पड़ती है। क्या प्लस करनी पड़ती है, जिससे डिवाइड करा है वही प्लस करना पड़ता है। कर दो प्लस। 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 10 0 हासिल 1, 1002 बन गई एपी तुम्हारी। ये लो एपी तैयार है। बताओ एपी की पहली टर्म क्या हो गई, 1002। तो देखो ए तो निकल आया 1002, ठीक है। और डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया था, डिफरेंस कभी भी तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंस वही होता है जिससे डिवाइड करने को बोला जाता है। किससे डिवाइड करने को बोला गया था, 3 से। डिफरेंस 3 ही है। ए आ गया और डी आ गया, समझो सब कुछ आ गया। इस एपी के अंदर भी वही करना है। लास्ट वाली टर्म को क्या मान लोगे, बोलो, लास्ट वाली टर्म को क्या मान लोगे, nth। लास्ट वाली टर्म को nth मानकर सॉल्व कर देंगे। और तुम्हें मालूम ही है क्वेश्चन यही पूछता है, हाउ मैनी, कितनी टर्म से कितनी टर्म से। तो लास्ट वाली टर्म को हमेशा क्या मानना है तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में, nth। अब वो कितनी भी डिजिट वाला दे और किसी से भी डिवाइड करवाए, कितनी भी डिजिट वाला दे और किसी से भी डिवाइड करवाए, तो हम तुरंत झट से